Hello बच्चों, let's read the question. The question says sickle cell disease is caused by a recessive allele. Roughly 1 out of every 400 African Americans is afflicted with sickle cell disease. Use the Hardy-Weinberg equation to calculate the percentage of African Americans who are carriers of sickle cell allele. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो सिकल सेल डिजीज होता है ये रिसेसिव एलील की वजह से होता है और 1 आउट ऑफ एवरी 400 अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो सिकल सेल डिजीज से अफ्लिक्टेड है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को यूज करना है ताकि हम कैलकुलेट कर सके जो परसेंटेज ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कैरियर्स हैं इस डिजीज के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर इवोल्यूशनरी फैक्टर्स एब्सेंट हो तो अलील फ्रीक्वेंसी या फिर जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है एक पॉपुलेशन में। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी factors, the allele or gene frequency remains constant in a population. अब ये जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। ये अजम्पशंस क्या क्या है, फर्स्ट अजम्पशन है कि कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रही है, नो नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड अजम्पशन क्या है कि रैंडम मेटिंग हो रही है, रैंडम मेटिंग। थर्ड असम्पशन क्या है कि कोई म्यूटेशन नहीं हो रही है। फोर्थ है कि एक पॉपुलेशन में कोई भी नया इंडिविजुअल नहीं आ रहा है, सो हम इसे क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड पॉपुलेशन। और फिफ्थ असम्पशन क्या है कि पॉपुलेशन का साइज लार्ज है, तो हम इसे लिखेंगे लार्ज पॉपुलेशन साइज। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो इक्वेशंस है, वो दो इक्वेशंस क्या क्या है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, जिसमें ये P क्या है, डोमिनेंट अलील, और Q क्या है, रिसेसिव अलील। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी इस प्रिंसिपल की, पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज 1। अब इस इक्वेशन में पी स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट को, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, क्यू स्क्वायर डिनोट कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव को, होमोजाइगस रिसेसिव। और वही 2PQ किसको डिनोट कर रहा है, 2PQ यानी कि हेटेरोजाइगस। तो अब हम क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, सिकल सेल डिजीज की बात कर रहे हैं, सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज किसकी वजह से होता है, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स की वजह से, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स। लेकिन जो इस डिजीज के कैरियर्स हैं वो कैरियर्स क्या हैं,
हेट्रोजाइगस है फॉर दिस डिजीज, कैरियर्स आर हेट्रोजाइगस। तो हमें क्या निकालना है, हेट्रोजाइगस परसेंटेज निकालनी है, ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितने परसेंटेज ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कैरियर्स हैं इस डिजीज के। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0025 क्यू स्क्वायर, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हेट्रोजाइगस की पॉपुलेशन यानी कि 2p फाइंड करना है हमें। अब ये जो क्यू स्क्वायर गिवन है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्यू स्क्वायर कितना है, 0.0025 है, तो क्यू क्या हो जाएगा, हम इसका करेंगे स्क्वायर रूट। 0.0025 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। यहां से हम क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे q की वैल्यू, तो p क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू, और q की वैल्यू कितनी है, 0.05, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 विच विल बी 0.95। तो हमारे पास Q की वैल्यू है 0.05 और P की वैल्यू है 0.95। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 2PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2PQ क्या होगा, 2 इंटू P की वैल्यू क्या थी, 0.95 इंटू Q की वैल्यू क्या थी, 0.05। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.095। तो अगर हम परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ कैरियर्स, परसेंटेज कैसे निकलेगी, 0.095 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहां से परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 9.5%। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अबाउट 9.5% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन आर कैरियर्स। हम इसे लिखेंगे 9.5% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन आर कैरियर्स ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या है, 9.5%। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।